हेलो गाइस, माय नेम इज़ रिया बंसल और आज मैं आपको साइबर लॉ के बारे में कुछ टॉपिक्स बताऊंगी। ठीक है, मतलब नॉर्मल टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको हेल्प कर सकता है आपके एग्ज़ाम्स में। जिस तरह से मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी तो मैं नहीं चाहती कि वो आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो देखिए, साइबर लॉ जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्राइम्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए कौन से एक्ट फॉर्म्ड किए गए थे, क्या बनाया गया था, कैसे इस कंप्यूटर क्राइम्स को रोका गया था, कैसे हमारे डॉक्यूमेंट को जो हमने स्टोर कर रखे थे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनको कैसे प्रोटेक्ट किया गया था, ये सारा हमें उस चीज़ के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन एक्ट है 2000 वो कब इन्फोर्स किया गया था? वो 17 अक्टूबर 2000 को इन्फोर्स किया गया था। ये पूरी इंडिया में अप्लाई होता है। जो आईटी एक्ट 2000 है वो पूरी इंडिया में अप्लाई होता है। ठीक है, अगर हम देखें कोई भी पर्सन है जो इंडिया का है और अगर वो बाहर रहता है तो ये एक्ट उस पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, अगर कोई इंडिया का पर्सन है और अगर वो बाहर रहता है और वहाँ अगर उसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है तो ये एक्ट उस पर भी अप्लाई होता है। ये एक्ट किस पे अप्लाई नहीं होता अगर ये बात की जाए तो? ठीक है, तो इसमें किस पे अप्लाई नहीं होता? जो एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882, ये उस पर अप्लाई नहीं होता। अगर हम देखें पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट देखें तो हम देखें कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट है अंडर पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1881, तो ये उस पर भी यूज नहीं होता है। या फिर जो क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है, ये वहाँ पे भी जो है ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। ये नॉर्मली हमें ये एक्ट क्या बताता है, किस चीज़ के बारे में हमें ये नॉर्मल एक्ट बताता है? तो ये एक्ट जो है वो हमें बताता है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं हम उनको कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, कि जो भाई ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं कि आपकी जो कोई भी चीज़ को ना कोई भी रिकॉर्ड्स को लिया जा रहा है, आपके ना एविडेंस को ना क्या नाम है डिलीट कर दिया जाता है, या डाटाज को विदाउट आपकी इन्फॉर्मेशन ले लिया जाता है, या आपकी जो आप जो मेल कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसको हैकिंग कर लिया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, ये जो टाइप की जो ये क्राइम्स हो रहे थे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्राइम्स हो रहे थे ये उसको रोकता है और उससे रिलेटेड ये क्या करता है, लॉ फॉर्म्ड करता है। तो ये नॉर्मल हम एक हमें इसके बारे में एक समझ में आ गया कि भाई ये कब इन्फोर्स हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को इन्फोर्स हुआ था। ये क्यों लाया गया? ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे थे उनको रोकने के लिए लाया गया और उनसे रिलेटेड लॉ फॉर्म्ड करता है। ठीक है, ये एक्ट जो होता है ये पूरी इंडिया में ही अप्लाई होता है। ठीक है, अब तो ये जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होने लग गया। ठीक है, अगर आप इसकी बात करो कि भाई अगर कोई इंडिया का पर्सन है और वो आउट ऑफ इंडिया रहता है, ठीक है, आउट ऑफ फ्रॉम कंट्री रहता है, ठीक है, अगर वो कंट्री से दूर रहता है तो ये एक्ट उस पर भी अप्लाई होता है अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो। ठीक है, और ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये नॉर्मली एक आपको एक प्रॉपर थोड़ा सा आपको समझ में आने के लिए आपको ये इनफ है कि ये है क्या, एक आईटी एक्ट है क्या, वो आपको नॉर्मली इस चीज़ से समझ में आ जाएगा। अगर हम इसके ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, क्या इसका ऑब्जेक्ट है, क्या है मतलब ये, ठीक है, तो ये हेल्पफुल होता है। किस चीज़ में हेल्पफुल होता है? इन प्रमोटिंग करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, रेगुलेटिंग, है ना, किस चीज़ को? इंटरनेट बिजनेस को। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है प्रमोटिंग में, रेगुलेटिंग में, किस चीज़ को? जो बिजनेस होता है ऑनलाइन, जो इंटरनेट की हेल्प से, जो नेट की हेल्प से जो हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, उसमें हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और अगर ये देखा जाए कि ये आईटी एक्ट का स्कोप मतलब ये ज़्यादा कहाँ पे अप्लाई होता है, तो ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं या जो ऑनलाइन के थ्रू जो भी कोई काम होता है ये उसमें ही आपको आईटी जो एक्ट है वो मिलता है। ठीक है, मैंने आपको इतना नॉर्मली बता दिया। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको नॉर्मली बताऊंगी कि भाई ऑब्जेक्ट्स क्या है इसके। ठीक है, देखो, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हो रही हैं ये उनको रोकता है। समझ में आया? हम नॉर्मल और इजी वे में बोल सकते हैं कि जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं ये उनको रोकता है। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हो रहे हैं उनसे रिलेटेड लॉ फॉर्म्ड करता है ये आईटी एक्ट। ठीक है, तीसरा अगर हम देखें तो ये देखा जाता है कि जो डिजिटल सिग्नेचर है ये उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज्ड करता है। ठीक है, चौथा अगर हम देखें तो ये देखते हैं कि डाटा को ऑनलाइन स्टोर करता है। ठीक है,
फिफ्थ हम देखते हैं तो ये जो हमने डॉक्यूमेंट्स जो हमने ऑनलाइन कोई भी हमने कहीं पे भी हमने फिल करे हैं तो इनको प्रोटेक्ट करता है और स्टोर करके रखता है। जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने अमेज़ोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया, अब आपने वहाँ पे आप अपनी कोई भी डिटेल्स डाली तो उस चीज़ को ये प्रोटेक्ट करके रखता है उस चीज़ों को, कि आपने कोई भी अपने अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स डाला है, अपने खुद के एड्रेस से रिलेटेड डिटेल्स डाला है आपने, तो कोई भी आपने डिटेल्स डाली है ना, आपसे खुद से रिलेटेड डाली है ना, तो ये उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और उसको क्या करता है, स्टोर करके रखता है। कि आप दूसरी बार भी अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हो उसी वेबसाइट से तो ऑटोमेटिकली आपको वापस आपको एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो सेव होता है, स्टोर होता है। समझ में आया? ये क्या करता है, हम कंप्यूटर को एज एविडेंस अब कोर्ट में भी शो कर सकते हैं। समझ में आया? कंप्यूटर को एज एविडेंस में हम लेके जा सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, ये हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करता है और कंप्यूटर क्राइम को रोकता है। ठीक, अगर हम लास्ट वाला देखें तो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है। मतलब अगर कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ होता है तो आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, आप इससे रिलेटेड एक्शंस लो, आप देखो किसने मेरे साथ फ्रॉड करा है और उससे रिलेटेड मुझे कंपेंसेशन है, कुछ भी दो, मुझे रेमेडी चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर आप वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होते, अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने अगर कोई भी डिसीजन दिया है और आप उससे खुश बिल्कुल भी नहीं हो तो आप साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हो। ठीक है, अगर साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने भी डिसीजन दिया है तो अगर आप वहाँ पे भी खुश नहीं हो तो आप 60 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से आप 25 दिन के अंदर अंदर, अगर उसने डिसीजन दिया है और आप खुश नहीं हो तो आप 25 दिन के अंदर अंदर आप साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल के पास भी अपील कर सकते हो। तो ये नॉर्मल मैंने आपको इसके ऑब्जेक्ट से बताया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझे बहुत सपोर्ट करिए, जिससे मैं आपको इजी वे में बहुत इजी तरह से समझा पाऊँगी, तो जिस तरह से आप वहाँ एग्ज़ाम में जाके अपने फॉर्म में अपने तरीके से उस चीज़ को लिख पाएंगे। थैंक यू। जय श्री श्याम।